अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। चलो हम सब मिलकर सबसे पहले हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कितना प्यारा लगता है ना रसूल अल्लाह पर दुरूद भेजना। इससे खूबसूरत चीज़ शायद ही कुछ होगी दुनिया में, शायद ही। सो हम आज का टॉपिक हमारा जो है एंड दैट इज़ नेल पॉलिश हलाल और नॉट? नेल पॉलिश, नेल पेंट, वॉट एवर यू कॉल इट, इज़ इट हलाल और नॉट? काफ़ी सारी लड़कियां मुझसे आके ये सवाल पूछती हैं, क्या नेल पॉलिश लगाना हलाल है? क्या वज़ू में नेल पॉलिश लगा सकते हैं? नेल पॉलिश लगाने से गुस्ल होता है? क्या नेल पॉलिश के साथ नमाज होती है? काफ़ी आजकल कंपनीज़ ये दावा करती है कि दे सेल हलाल नेल पॉलिश। ये काफ़ी ट्रेंड में है आजकल हलाल नेल पॉलिश। लाइक मेरी काफ़ी फ्रेंड्स, कज़न्स, या शायद मैं भी कभी काफ़ी बार ये चीज़ कर चुकी हूँ कि मैंने नेल पॉलिश अप्लाई किया है एंड आई एम कॉलिंग इट कि ओके दिस इज़ फ्रॉम दिस एंड दैट कंपनी और ये तो हलाल है, तो इससे तो नमाज भी होगी, वज़ू भी होगा और ये हलाल है। बस बात यहाँ ख़त्म हो गई। बट हमें पता है कि वो हलाल है? क्या हम उस डिटेल तक जा चुके हैं कि वो चीज़ जो हमने एक एडवर्टीज़मेंट से जान ली कि ओके हलाल लिखा है मतलब हलाल है, बट उसकी तह तक हम गए कि क्या वो हलाल है? एक छोटी सी चीज़, एक छोटा सा कलर, और वो भी बॉडी के एक छोटे से नाखून पर, कि वो हलाल है या नहीं? उसका हलाल होना या ना होना कितना मैटर करता है? ये चीज़ हमने कभी जानने की कोशिश की नहीं, मैंने भी नहीं की थी। पर आज जब आप, मेरी कुछ बहनें हैं जो मुझसे सवाल करती हैं, तो मैंने जानी कुछ चीज़ें, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, शायद सही भी हो सकती हूँ। कंपनीज़ का मुझे नहीं आइडिया, मैं वहाँ काम नहीं करती हूँ या मुझे वो प्रोडक्ट मैंने नहीं बनाया, सो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि वो हलाल है या नहीं। बट जहाँ तक हमें सिखाया गया है, हमने जाना है, एक बॉडी, एक मुसलमान की बॉडी का सबसे पहला चीज़ होना चाहिए वो है पाकी। उसके बदन की पाकी जो वज़ू से होती है, और उससे अगर बड़ी पाकी चाहिए तो वो गुस्ल से होती है। और गुस्ल और वज़ू तब भी होता है जब जो बताए गए हिस्से बदन के, बॉडी के हमें दिए गए हैं, अल्लाह ने हमें जो हिस्से बताए हैं बॉडी के, ये हिस्सों को हमें पानी से पाक करना है। वाटर, वी हैव टू क्लीन इट, वी हैव टू प्योर इट विथ वाटर। और उन हिस्सों में अगर पानी नहीं जाएगा तो वो क्लीन नहीं होगा। ऐसे ही जब हमारे नाखून पर हम कोई कलर, कुछ केमिकल या कुछ भी अप्लाई करते हैं, नील पॉलिश फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने नील पॉलिश अप्लाई की, नील पॉलिश का उसके ऊपर कोट आ गया, पानी नाखून में नहीं जाएगा, सो हमारा वज़ू नहीं होगा। सो यहाँ से एक छोटी सी बात से क्लियर है हराम और हलाल का डिफरेंस, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे प्यारे नबी ने हदीस में मेंशन किया है हराम और हलाल का डिफरेंस। हलाल बहुत क्लियर है कि हाँ ये हलाल है, हराम बहुत क्लियर है कि हाँ ये हराम है, बट उसके बीच में एक पतली सी लाइन है, बिल्कुल बारीक सी। हलाल दिख रहा है वाइट है, हराम दिख रहा है ब्लैक है, बट बीच में एक ग्रे लाइन है, और वो ग्रे लाइन हमारे बहकने की है, हमारे कमज़ोर ईमान की है। अगर हम वो ग्रे लाइन से दूर रहते तो हमें पता है ये हलाल चीज़ है, हम वही करेंगे। हराम हम जान चुके हैं, हम हराम के बारे में जानना भी नहीं चाहेंगे, करना भी नहीं चाहेंगे। बट वो एक
छोटा सा, अगर हमने दिल में एक छोटा सा डॉट रख लिया ना कि नहीं, लिखा है हराम नहीं भी हो सकता, तो वो डॉट, वो ग्रे लाइन में एंटर करना मतलब हराम की तरफ जाना हुआ। हम ये करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। हम हमारे रब को, हमारे रसूल अल्लाह, हमारे अल्लाह ताला, उनको नाराज़ करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। और होता है कुछ लोगों को बहुत अपना लाइक शौक होता है, नफ्स पे जल्दी काबू नहीं हो पाता। गलत बात है भी नहीं भी, हम किसी को जज करने वाले नहीं होते। बट अगर किसी का कोई शौक है कि उसको नेल पॉलिश का बहुत शौक है कि नहीं मुझे लगानी ही है, नमाज होगी, हलाल है, ये वो सारे एक्सक्यूज़ेस देने से बेटर है कि हम हमारा तरीका सुधारें। अगर हमें नेल पॉलिश लगाना इतना ही पसंद है तो हम टेम्पररी एक्सटेंशंस लगाए, जो स्टिक किए, नमाज के पहले निकाल दिए, वुज़ू भी हो गया, नमाज भी हो गया, अल्लाह भी राज़ी हो गया और शौक़ भी पूरा हो गया। या फिर हम ऐसा करें, नेल पॉलिश रिमूवर से पहले रिमूव कर दें, तरीके से पूरा क्लीन कर दें नेल्स को, फिर वुज़ू करें, फिर नमाज पढ़े और फिर लगा लें। क्या बड़ी बात हो गई, थोड़ी सी मेहनत ही हुई ना। बट नेल पॉलिश लगा कर वुज़ू करने जाना, नाखून में पानी ही नहीं जाएगा। सो हलाल नेल पॉलिश जैसा कुछ है ही नहीं। अगर नाखून में पानी ही नहीं गया, वुज़ू ही नहीं हुआ, वुज़ू ही नहीं हुआ तो नमाज ही नहीं होगी। और वुज़ू इज़ अ प्रोटेक्शन, इट इज़ अ शील्ड फॉर आवर बॉडी। Like wuzu protect us from devil, from jinns, from negativity, from bad people, from everything. Wuzu is such a power. तो अल्लाह ताला जब हमें इतना खूबसूरत पावर देते हैं तो फिर हम क्यों एक छोटी सी चीज़ के लिए, छोटी सी, एकदम छोटी सी, सिर्फ एक कलर, नेल पॉलिश, एक कलर के लिए हम इतना बड़ा प्रोटेक्शन छोड़ दें? इट्स अ सुपर पावर टू गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम सच नेगेटिविटीज़। सो जब अल्लाह इतना खूबसूरत चीज़ हमें दे रहे हैं तो हम क्यों हमारे एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए वो चीज़ को गवा दें? क्यों नहीं ना। और अगर अल्लाह से इतनी ही मोहब्बत है तो मैं तो वो ख्वाहिश को कुर्बान कर दूँगी। और अगर अल्लाह से मोहब्बत नहीं है तो फिर आपकी मर्ज़ी। मैं रोकने वाली भी नहीं होती, टोकने वाली भी नहीं होती, पर मेरे लिए अल्लाह सबसे पहले है। हाँ, होता है लड़कियों को मेकअप का, सारी चीज़ों का काफ़ी शौक़ रहता है। तो कुछ औरतें होती है, मैं खुद हूँ जो वुज़ू करके पाक साफ़ होके मैं मेकअप करती हूँ, बाहर जाती हूँ, फंक्शंस में जाती हूँ, बट तभी तक वो मेकअप कंट्रोल हो पाता है जब तक मेरा वुज़ू रह पाता है। अगर मेरा वुज़ू टूटा तो मुझे वो चीज़ें निकालनी पड़ेगी। एक बार मेकअप में तो पानी भी चला जाएगा क्योंकि इट्स अ क्रीम, यू कैन रिमूव इट, तो उसके साथ आप वुज़ू कर सकते हो। बट नेल पॉलिश इट्स अ पेंट जो स्टिक हो जाता है, जिसमें पानी जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो एक सीधा सा सिंपल सा है ट्रिक, अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो रिगार्डिंग द कलर, द पेंट एंड ऑल, सो एक पेपर लीजिए या टिश्यू पेपर या एनीथिंग, अप्लाई द क्रीम ऑन इट एंड देन उसके ऊपर पानी डालो। पानी अगर वो लेयर के नीचे टपकेगा तो मतलब वो आपकी स्किन में भी जा रहा है। एंड क्रीम तो एवरीवन नोज कि क्रीम रिमूव हो जाती है, सिर्फ रब करना होता है। बट नेल पॉलिश के ऊपर आप पानी डालोगे, पानी नीचे नहीं जाएगा। नेल पॉलिश रब करने से नहीं निकलेगी। वी नीड केमिकल्स, वी नीड टू स्क्रैच इट। पानी तो कितनी सॉफ्ट चीज़ है, कितनी बारीक चीज़ है, पानी डालने से क्या निकलेगी नेल पॉलिश? नहीं निकलेगी ना। तो जब पानी नाखून में नहीं जाएगा, जो हिस्से अल्लाह ने बताए गए हैं पाक करने के लिए, अगर उनमें पानी नहीं पहुंचता तो हमारा वुज़ू नहीं होता। और हाँ, मुझे ये भी चीज़ पूछी जाती है, क्या हमेशा वुज़ू में रहना चाहिए? तो पहली चीज़, यस, क्यों नहीं।
It is a magical power. Protection from devils, protection from negativity, protection from every bad thing. It is a super power. मेरे बस में हो तो मैं 24 आवर्स वुज़ू में रहूँ। हाँ, वो पॉसिबल नहीं होता। ये दुनिया की भागदौड़ में कुछ आगे कुछ पीछे चीज़ें हो जाती है, बट कोई गलती नहीं है। जितना हो सके उतना तो कर सकते हैं ना। और वुज़ू में रहना सबसे प्यारी चीज़ है, सबसे प्यारी, क्योंकि हम पाक रहते हैं, हम प्रोटेक्शन में रहते हैं, हमारे पास पावर होता है, एक मैजिकल पावर रहता है ना कि हम मतलब मूवीज़ देखते हैं या जो भी, अस्तगफिरुल्लाह, वी ऑल डू दैट, जो इंशाल्लाह मैं तो चाहूँगी कि मैं जल्द से जल्द छोड़ दूँ, अल्लाह मुझे वो तौफीक अता फरमाए। बट हम देखते हैं कोई सुपर हीरो को देखा एंड वी आर लाइक के ओह वाह, उसके पास वो पावर है, ये है, वो है, काश मेरे पास होता। तो हमें तो अल्लाह ने दिया है ना, इतना बड़ा पावर दिया है वुज़ू में रहना, और सारी बुरी चीज़ें, सारे डेविल, सारे जिन, सारे गोस्ट, सारी नेगेटिविटी, नज़र, हर चीज़ से प्रोटेक्शन। एंड दैट इज़ वुज़ू, टू बी क्लीन। क्लीन रहना किसे पसंद नहीं होता। अब जितना क्लीन रहोगे आपका अपीयरेंस उतना अच्छा पड़ेगा, योर स्किन वुड बी रियली गुड। लड़कियां बहुत वरिड होती है अबाउट द स्किन। आप दिन में 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो, 5 वक्त वज़ू करो, योर स्किन वुड बी रियली गुड। सो अभी तक तो मुझे यही लग रहा है कि जितना मुझे एक वक्त पर क्रेज़ था अबाउट नेल पॉलिश ये वो, मैं तो सेक्रीफाइस कर चुकी बहुत प्यार से, बहुत और एक्साइटमेंट से, कि एक छोटी सी चीज़ मैंने मेरे अल्लाह के लिए छोड़ी और मेरे अल्लाह ने मुझे उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें नवाजी। तो क्या आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे आपके अल्लाह के लिए? एक छोटी सी चीज़ करोगे ना? और अगर फिर भी नहीं करना चाहते हो तो वो आपकी मर्ज़ी है। अल्लाह तो हर चीज़ में राज़ी है। तौबा ही करनी है, सिर्फ छोटी सी तौबा। और मेरा रब इतना रहीम है, वो सिर्फ बैठा है हमारे लिए कि मेरा बंदा, मेरी बंदी मेरे पास लौट कर कब आए। गलतियाँ हर इंसान से होती है, हर इंसान से, ये छोटी थी कुछ बड़ी होती है, हर गलती। पर वो गलती को ना दोहराना, वो गलती के लिए माफ़ी मांगना, अपने रब के आगे जाकर झुकना, अपने रब के लिए मोहब्बत रखना और वो गलती को सुधारना। बस मेरा रब उस चीज़ के लिए बैठा है हमारे वेट करके कि मेरा बंदा, मेरी बंदी ज़रूर लौटेगा, दे विल रिपेंट। सो क्यों ना हम तौबा करें। इसे हसीन दिन, इसे हसीन वक्त अल्लाह ने हम सबको चुना है उसकी तरफ जाने के लिए। तो क्यों ना हम हमारे रब के तरफ जाए, क्यों ना छोटी छोटी चीज़ें, उसकी छोटी छोटी चीज़ें मानकर उसे राज़ी करें। मेरा अल्लाह तो बहुत रहीम है ना, बहुत रहमान है ना। तो मेरे अल्लाह की तरफ हम जाए, मेरे अल्लाह से तौबा करें, मेरे अल्लाह को जो चीज़ें गवारा नहीं है, जो उसे मंजूर नहीं है, वो ना करके उसे राज़ी करें। अल्लाह को राज़ी करने से बड़ी चीज़ कोई है नहीं, है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी। मैं पूरी लाइफ, मैं 50 ईयर्स जी और 50 साल तक मैंने बहुत सारे पैसे कमाए, गवर्नमेंट जॉब की एंड बहुत सारे पैसे कमाए। और फिर जब मेरा मौत का वक्त करीब आया, मैं अल्लाह के पास जाने के लिए तैयार हूँ, मैं मौत के बहुत करीब हूँ। मेरी जितनी भी दौलत है मैं इकट्ठा करके देखती हूँ कि हाँ मेरे पास तो बहुत दौलत है, मैं अपने बच्चों के लिए छोड़ कर जाऊँगी, मैं अपने रिश्तेदारों के लिए छोड़ कर जाऊँगी। और मुझे ये पता चलता है कि जो दौलत, जो पैसा मैंने इकट्ठा किया है वो असली है ही नहीं,
वो तो नकली था। तो क्या होगा उस वक्त? आप सोच सकते हो क्या होगा उस वक्त? तो एक हमारी छोटी सी भूल वो है नाखून के ऊपर नेल पॉलिश लगाना, और ये वहम में रहना कि वो नेल पॉलिश हलाल है, जबकि नाखून के अंदर पानी ही नहीं जा रहा और वुज़ू ही नहीं हो रहा। वुज़ू ही नहीं हो रहा तो नमाज ही नहीं हो रही। नमाज नहीं हो रही तो हमारी नेकी ही नहीं काउंट हो रही। तो फिर अल्लाह कैसे हमें नेकियां देगा, कैसे हमें जन्नत देगा? सोचने वाली बात है ना। इंशाल्लाह हम आज सब लोग ये नियत करेंगे, इंशाल्लाह कि आज के बाद हम नेल पॉलिश नहीं लगाएंगे, और अगर लगाएंगे तो भी उसे रिमूव करके हमारे नेल्स को पाक साफ करके प्रॉपरली वुज़ू करके नमाज अदा करेंगे। हम नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे। हम हमारे अल्लाह को कभी 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 नहीं छोड़ेंगे। बस हमारे अल्लाह को हम राज़ी करेंगे। अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।